नमस्कार, मैं हूं खुशीरा और आप देख रहे हैं आचार न्यूज। तो आइए नजर डालते हैं आज की बुलेटिन की ओर। राहुल गांधी की विनेश फोगाट से हुई मुलाकात। नागालैंड में बाढ़ और भूस्खलन से भारी तबाही। दीप्ति जीवांजी ने 400 मीटर रेस में जीता ब्रॉन्ज। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के पिता का हुआ निधन। राहुल गांधी की पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया से मुलाकात। कांग्रेस ने दोनों को दिया टिकट का ऑफर। हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट के साथ राहुल गांधी की तस्वीर की कहानी अब सामने आ गई है। दोनों ही पहलवानों का कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ना लगभग तय हो गया। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से भी मिले। पार्टी सूत्र दावा कर रहे हैं कि विनेश को 3 और बजरंग को 2 सीटों से चुनाव लड़ने का कांग्रेस ने ऑफर दिया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया ने कल कहा था, चुनाव लड़ने का फैसला विनेश फोगाट का होगा। सूत्रों ने कहा, विनेश फोगाट जिंद के जुलाना और बजरंग पुनिया झज्जर के बादली से चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों का दावा है कि विनेश फोगाट को जिन 3 सीटों का ऑफर दिया है, उनमें पहले 2 सीटें चरखी दादरी की है। विनेश लगभग दादरी से चुनाव लड़ती है, तो उनकी मुलाकात अपनी चचेरी बहन दंगल गर्ल बबीता फोगाट से हो सकती है। बबीता 2019 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन हार गई थी। इसी तरह बजरंग पुनिया को भी 2 सीटों का ऑफर दिया है। कहा जा रहा है कि बजरंग पुनिया ने झज्जर की बादली सीट में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। यहाँ से कांग्रेस के मौजूदा विधायक कुलदीप वत्स हैं और कुलदीप का टिकट काटने से कांग्रेस को ब्राह्मण वोट बैंक की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। लिहाजा बजरंग पुनिया को कांग्रेस की तरफ से बहादुरगढ़ और भिवानी का ऑप्शन दिया गया है। यह दोनों ही जाट बहुल्य सीटें हैं। नागालैंड बाढ़ और भूस्खलन भारी तबाही। 19 राज्यों में बारिश का अलर्ट। नागालैंड के चिमुकौदिया जिले में एक गांव में मंगलवार देर रात बाढ़ और लैंडस्लाइड में 3 लोगों की जान चली गई। कई लोग लापता हैं। सर्च ऑपरेशन जारी है। राजधानी कोहिमा को दीमापुर से जोड़ने वाले NH-29 का एक हिस्सा पूरी तरह बह गया है। इधर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और त्रिपुरा में बाढ़ के चलते पिछले 7 दिनों में 64 लोगों की जान चली गई। आंध्र के 17, तेलंगाना के 16 और त्रिपुरा में 31 लोगों ने जान गंवाई। त्रिपुरा में अब तक 72,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। हिमाचल में मंगलवार को बारिश के बाद 2 नेशनल हाईवे समेत 78 सड़कें बंद रही। कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुई। मौसम विभाग ने आज भी आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, बिहार समेत 19 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। गुजरात में महिसागर जिले के 106 गांव में बाढ़ का अलर्ट है। दीप्ति जीवांजी ने महिला 400 मीटर रेस में जीता ब्रॉन्ज मेडल। भारत के खाते में आए 16 मेडल। इन दिनों पेरिस में पैरालंपिक चल रहे हैं, जिसमें भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन काफी शानदार रहा है। भारत के खाते में अब तक 16 मेडल आ चुके हैं। वहीं कल रात 16वां मेडल भारतीय महिला पैरा एथलीट दीप्ति जीवांजी ने दिलाया है। उन्होंने 400 मीटर रेस में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। दीप्ति ने फाइनल में 400 मीटर की रेस पूरी करने में सिर्फ 55 सेकंड का समय लिया और उनका रिएक्शन टाइम सेकंड 0.164 रहा। इस तरह दीप्ति तीसरे स्थान पर रही। वहीं आपको हम बता दें कि इससे पहले दीप्ति पैरा एशियन गेम्स और विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। वह फाइनल में स्वर्ण पदक विजेता एथलीट से 0.66 सेकंड पीछे रही थी। दीप्ति से पहले भारत के लिए प्रीति पाल ने महिला 400 मीटर और 200 मीटर T35 स्पर्धा में कांस्य पदक जीते थे। दीप्ति ने इसी साल मई में विश्व पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप में 400 मीटर T20 स्प्रिंट में 55.07 सेकंड का विश्व रिकॉर्ड बनाया था और स्वर्ण पदक अपने नाम करने में सफल रही थी। इसी के साथ उन्होंने पेरिस पैरालंपिक के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। हालांकि उनका रिकॉर्ड रजत पदक विजेता एलिस ने तोड़ा, जिन्होंने 54.96 सेकंड का समय लिया था।
सीएम मोहन यादव के पिता पंचतत्व में विलीन। अंतिम संस्कार में शिवराज, नरेंद्र सिंह तोमर समेत कई दिग्गज नेता पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पिता पूनम चंद यादव का मंगलवार को निधन हो गया था। वे करीब 100 साल के थे। एक हफ्ते से बीमार चल रहे थे। पिता के निधन की खबर मिलते ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल से उज्जैन पहुंचे। आज उनका अंतिम संस्कार शिप्रा तट पर भूखी माता मंदिर के पास किया। इसके लिए सुबह से ही तैयारी शुरू हो गई थी। मुख्यमंत्री के पिता के अंतिम दर्शन करने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला, मंत्री चैतन्य कश्यप, मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, मंत्री राधा सिंह, मंत्री करण वर्मा, मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा, मंत्री लखन पटेल, मंत्री विश्वास सारंग, मंत्री सचिव वीणा राणा, डीजीपी सुधीर कुमार सक्सेना, प्रमुख सचिव राजेश राजौर उज्जैन पहुंचे। वहीं केंद्रीय मंत्री सिंधिया के एक दिन पहले ही उनसे मिलने अस्पताल गए थे। उनके निधन पर सिंधिया ने लिखा कि एक दिन पहले ही मुझे उनसे मिलने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला था। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के पूज्य पिताजी श्री पूनम चंद यादव जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। ईश्वर उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे और परिवार को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।